हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं, जिसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा भी क्विक रिवीजन कर लें। इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए फिर आज हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नोड इन नेटवर्क, कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, अरेंजमेंट ऑफ नोड इन नेटवर्क कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज हम लोगों ने देखा, जिसमें था बेसिकली टू टाइप की टोपोलॉजीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज। तो ब्रॉडकास्टिंग में हम लोगों ने बस टोपोलॉजी डिस्कस किया और रिंग टोपोलॉजी। और जो सेकेंड टोपोलॉजी टाइप की टोपोलॉजी थी, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी ऑफ मैसेज था, तो उस टोपोलॉजी में हम लोगों ने स्टार और मैश टोपोलॉजी को डिस्कस किया। तो फिर से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन। बस टोपोलॉजी क्या होती थी? एक सेंट्रल केबल होती थी बस टोपोलॉजी में, जिसके थ्रू बाकी टर्मिनल्स कनेक्टेड होते थे। ओके, बाकी डिटेल्स आप लोग पुराने वाले लेक्चर को कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट था आपका रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में सारे जो नोड्स होते थे एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होते थे। अगर इसमें डिसएडवांटेज यही था कि अगर कोई नोड फेलियर हो जाता था तो मैसेज आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता था। प्लस पॉइंट ये था कि इसमें फॉल्ट डिटेक्शन नोड्स का बहुत ईजी था। अगर कोई डिवाइस फेलियर हो गई है तो उसको काफ़ी ईजिली इसमें डिटेक्ट किया जा सकता था। तो हर एक टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। टोपोलॉजी वाले लेक्चर को आप लोग कॉल करिए, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपको बताया गया कि जो सारी डिवाइसेस होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, दैट इज़ हब। और इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि बस एक केबल के माध्यम से सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद जो भी डिवाइस, सपोज कि डिवाइस 1 है, अगर डिवाइस 2 को मैसेज सेंड करना चाहती है तो डायरेक्टली वो डिवाइस 2 को मैसेज सेंड कर सकती है। ये हब को सेंड करेगी और हब फिर इस डिवाइस को सेंड करेगा। तो इस तरीके से ये जो टोपोलॉजी है, इट इज़ काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अगला आते हैं हम लोग मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी के केस में जैसा हम लोगों को आप लोगों को बताया गया था कि इसमें जो सारी डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे से डायरेक्टली केबल के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं, यानी कि इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती है। देखिए यहाँ पे एक डिवाइस है, 4 डिवाइसेस यहाँ पे दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट डिवाइस है, तो फर्स्ट डिवाइस, सेकेंड डिवाइस, थर्ड डिवाइस और फोर्थ डिवाइस। तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस तीनों डिवाइसों से, इससे केबल के माध्यम से कनेक्टेड है और इससे डायरेक्टली केबल के माध्यम से कनेक्टेड है। और जितने जैसे भी डिवाइसेस बढ़ती जाएंगी, सपोज करिए कि एक डिवाइस यहाँ पे इंक्रीज कर गई, यहाँ पे एक डिवाइस और आ गई, तो उसको भी केबल के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करेंगे और सारी फिर अलग अलग सबसे कनेक्ट होगी। इसका प्लस पॉइंट ये था कि जो मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता था डायरेक्टली इस पर्टिकुलर डिवाइस से जिस डिवाइस को सेंड करना होता है, जैसे इस डिवाइस से अगर मैसेज इसको सेंड करें, डायरेक्टली मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट होगा, किसी इंटरमीडिएट नोड पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस तरीके से पॉसिबिलिटी क्या थी? पॉसिबिलिटी ये थी कि बीच में कोई आपका डेटा हैक नहीं हो पाएगा, दैट इज़ इन टू इन डिलीवरी, यानी कि डायरेक्टली इससे और इस डिवाइस के बीच में ही डेटा का ट्रांसमिशन होगा। इसका ड्रॉबैक क्या था? ह्यूज कलेक्शन ऑफ केबल्स। जैसे जैसे डिवाइस बढ़ेंगी केबल का नंबर बढ़ेगा, तो उसको मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस केस में। ओके, ट्री टोपोलॉजी, जो डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सबका मिक्सअप जो होता है ये ट्री टोपोलॉजी होता है। और ये स्ट्रक्चर आपका ट्री के फॉर्मेट में फॉर्म होता है। इसमें देखिए यहाँ पे बैकबोन केबल होती है और इसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, दे फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक ट्री, दैट्स वाई इट कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिर हम अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं, जो आज का लेक्चर है नेटवर्क टाइप। नेटवर्क कितने टाइप का होता है?
ओके, तो नेटवर्क का जो मेन कैटेगराइजेशन है उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे। नेटवर्क टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्पैन network can be broadly categorized as LAN, MAN and WAN. यानी जियोग्राफिकली इन द सेंस जो ऑन स्पॉट हम लोग नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं वो कितनी दूरी में फैली हुई है, 1 किलोमीटर की दूरी में है कि 2 किलोमीटर की दूरी में है कि 500 मीटर की दूरी में है कि 10 किलोमीटर की दूरी में है कि 1000 किलोमीटर की दूरी में है, कि दो डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उनके बीच में कनेक्टिंग डिस्टेंस कितना है। ओके, इसके बिहाफ पे हम लोग नेटवर्क को जियोग्राफिकल स्पैन के बेसिस पे हम नेटवर्क को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? लैन, क्या हुआ? लैन हुआ, मैन, ओके, मैन हो गया, और तीसरा वैन। लैन, मैन और वैन। तो क्या होता है लैन, क्या होता है मैन और क्या होता है वैन, और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, देखिए लैन, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लैन। ओके, देखिए यहाँ पे तो लैन, पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म अंडरस्टूड कर लेते हैं। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन का मेन मोटिव होता है कि लोकली डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटे से एरिया में अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा? लैन किया जाएगा। देखिए इसमें लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क कैन स्पैन a radius up to 1 kilometer. They generally establish within a building, campus, line operates at a speed of 10 megabyte to up to 1 Gbps. ओके, देखिए यहाँ पे जो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इसमें मैक्सिमम 1 किलोमीटर की रेंज में जो डिवाइसेस होती हैं उसको कनेक्ट किया जा सकता है। अगर सपोज कि मुझे इससे दूर की डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो क्यों हम उसको लैन से कनेक्ट नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि लैन जो इस्टेब्लिश है, सपोज करिए कि बस लैन विद इन ए कैंपस, किसी कॉलेज कैंपस में लैन इस्टेब्लिश है, तो लैन में आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे सिग्नल वीक होता हो चला जाता है और पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उस सिग्नल का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो लैन जो इस्टेब्लिश किया जाता है किसी कॉलेज कैंपस में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, जो कि 1 किलोमीटर की डायमीटर में हो। अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस आपको कनेक्ट करनी है तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं हुआ कि हम लैन से कनेक्ट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट होगा। सपोज करिए कि आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ पे सपोज करिए आपका एक स्कूल है, तो स्कूल में आपका लैब है, कंप्यूटर लैब फर्स्ट, कंप्यूटर लैब सेकेंड, और ये सपोज करिए कि कोई और डिपार्टमेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट कनेक्ट हुए हैं। तो आप देख रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट कहाँ पे हैं? एक आपका सेकेंड बिल्डिंग में है, एक फर्स्ट बिल्डिंग में है और एक नियर अबाउट गेट के आसपास है। तो तीनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। ओके, हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ सिस्टम है, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंड वाले लैब में यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम लोग लाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे हम यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल हब से हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि लाइन में
जो डिफरेंट लैन है, इसमें छोटे छोटे लैन को इस्टेब्लिश किया गया है और एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस में सपोज करिए कि अगर किसी दूसरे स्कूल को अगर हमें कोई मैसेज ट्रांसमिट करना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक लैन के थ्रू उस केबल को और बढ़ाते जाएं और बढ़ा के हम यहाँ से सपोज करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज लूजर्स कॉन्वेंट को अगर मैसेज सेंड करना है तो वहाँ से लंबी केबल खींच लिया और वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें और हमारा कम्युनिकेशन हो जाए? कैसे संभव है? नहीं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? सपोज कि इस केबल को और लंबा कर दें और एक कोई दूसरा स्कूल है यहाँ पे और एक कोई और स्कूल यहाँ पे है, अगर इनसे कनेक्ट करना हो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्यों नहीं पॉसिबल है? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज जैसे यहाँ पे आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है, ओके, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो सिग्नल होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, वीक होते जाते हैं। जब वीक हो जाएंगे तो आगे आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि मैसेज जो मैसेज आपका इस सिग्नल के माध्यम से आप दूसरे डिवाइस को सेंड करना चाहते हो, जो डिवाइस यहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो वहाँ पे सिग्नल पहुँच नहीं पाएगा। जब पहुँच नहीं पाएगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन उनके बीच में इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो लैन इस्टेब्लिश किए जाते हैं, लैन विद इन ए कैंपस। ओके, अब देखिए इस कैंपस में यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है लैन विद इन ए कैंपस, स्कूल का हमने एग्जांपल दिया था। सपोज करिए आपका फर्स्ट लैब है, फर्स्ट लैब है, आपका सेकेंड लैब है और फिश कलेक्शन डिपार्टमेंट है। तो तीनों को हम लोग यहाँ एक कैंपस के माध्यम में ऐसे एक नेटवर्क फॉर्म करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। लैन विद इन ए बिल्डिंग, इसको यहाँ पे दिखाया गया कि एक बिल्डिंग के अंदर लैन जो इस्टेब्लिश किया गया है, एक सेंट्रल डिवाइस है, उससे बहुत सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड आपस में। सपोज एक सेंट्रल डिवाइस है, उससे पीसी भी कनेक्टेड है, एक दूसरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लैन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लैन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, और सेकेंड एक किस टाइप का नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इट इज़ प्राइवेट नेटवर्क। और कितने किलोमीटर्स का रेंज होता है, तो अप टू 1 किलोमीटर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो स्पीड होती है, द लैन ऑपरेट्स एट ए स्पीड ऑफ 10 Mbps टू 1 Gbps। स्पीड क्या होती है, 10 Mbps टू 1 Gbps। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लैन में स्पीड क्या, व्हाट इज स्पीड इन विद इन द लैन, रेंज क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होता है, किस टाइप का नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है। ओके, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क है, हमने जो नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखा है, उस पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अगर नेटवर्क इस पर्टिकुलर रेंज में है तो इस पर्टिकुलर एरिया के लोग, यानी कि इस कैंपस के लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सपोज कि सिस्टम में आउटसाइडर है तो इसको एक्सेस करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एक्सेस कर पाएगा? क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क नहीं है। एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो प्राइवेट नेटवर्क का मतलब कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क के जो सिस्टम होंगे वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो लाइन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैन। तो इसमें देखिए लोग, मैन, सबसे पहले मैन होता क्या है? मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। It may be owned by an organization or by individual organization. It may be owned by organization or by many individuals or organization. Okay, these network are used to establish a link within a city.
ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे आपने लैन पढ़ा तो लैन की कुछ लिमिटेशन थी कि अगर हमें 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है कि हम लैन का यूज़ करके उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए एक दूसरे टाइप का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया जिसको हम लोग मैन बोलते हैं। मैन क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है और ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है। इट मे बी ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और बाय मेनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया जाता है या फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मैन को क्रिएट करती हैं। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? दिस यूज टू वाई वी आर क्रिएटिंग द मैन्स, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मैन क्यों क्रिएट करती हैं? एस्टैब्लिश लिंक विद इन ए सिटी। जैसे हमने आपसे पिछले एग्जाम्पल में लैन में डिस्कस किया था, सपोज कि अगर कोई मैसेज ट्रांसमिट करना हो कहाँ से, इस पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, और इस सिस्टम सिटी के किसी दूसरे हिस्से में हो, तो उसको कैसे हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे? क्योंकि लैन की जो लिमिट होती है 1 किलोमीटर की होती है। उससे ज़्यादा दूर मैसेज अगर हमें कन्वे करना है तो हम नहीं कन्वे कर पाएंगे क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। ओके, तो अगर हमें सिटी के अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे एक दूसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो मैन को मैनेज करती हैं, मैन को इस्टेब्लिश करती हैं, और विद इन रेंज 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के रेंज में डिवाइस की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये आपका गाजीपुर सिटी है, ये टोटल गाजीपुर सिटी है। ओके, तो इस गाजीपुर सिटी में यहाँ पे सपोज करिए लैन 1, लैन 2, लैन 3, ये पीजी कॉलेज का नेटवर्क है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, यहाँ के बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपका एमजीआरपी का लैन है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और एक किसका लैन है? किसी और गवर्नमेंट ऑफिस का लैन है, गवर्नमेंट ऑफिस है। तो आप देख रहे हैं पीजी कॉलेज कहाँ पे है, काफ़ी दूर है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट ऑफिस जो है महुआ बाग में भी काफ़ी दूर है। ये आपका स्कूल है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमें कोई मैसेज, सपोज करिए कि कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, यहाँ से पीजी कॉलेज से कंडक्ट हो रहा है, और सारे बच्चे यहाँ जो आपके एमजीआरपी के है उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो क्या इन्वॉल्व हो पाएंगे? क्योंकि आपका लैन है, लैन की लिमिटेशन है। तो उस पर्टिकुलर रेंज में ही लैन की जो डिवाइसेस हैं वो काम कर पाएंगे, और 1 किलोमीटर से ज़्यादा सपोज इसका रेंज है, इसके बाहर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैन, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको आपको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक मतलब केबलिंग के माध्यम से इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को वो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ही जो दूसरा नेटवर्क होगा इसको भी मैन केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि एक्चुअली जो आप लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं, मॉडेम का नाम सुना है आप लोगों ने? तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक टाइप का डिवाइस होता है। व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम इज काइंड ऑफ डिवाइस जिसका काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो इस पर्टिकुलर रेंज से अगर बाहर हमें कोई सिग्नल सेंड करना है तो यहाँ पे मॉडेम के थ्रू, इस मैन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे बीच में एक मॉडेम लग जाएगा। तो जो मॉडेम होगा उसके थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे, और मॉडेम काम क्या होगा कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करके इस लाइन पे ट्रांसमिट कर देगा। फिर वो सिग्नल यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर नेटवर्क के पास, और यहाँ पे मॉडेम लगा होगा। फिर वहाँ से उसको क्या किया जाएगा? रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इस नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, सिग्नल को चेंज किया जा रहा है। क्यों? कि हर एक सिग्नल की एक अपनी लिमिट होती है, रेंज होती है, उतने में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया है, हमने आपको बताया था ट्रांसमिशन मीडिया डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल था, ऑप्टिकल केबल फाइबर था। तो अगर यहाँ पे ऑप्टिकल केबल फाइबर है तो जो आपका मॉडेम काम क्या होगा, जो आपके डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो लाइट के फॉर्म में, आपका डेटा लाइट के फॉर्म में यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आएगा, और फिर इस लाइट के फॉर्म में इसमें फिर इसको डिजिटल सिग्नल में यहाँ कन्वर्ट करके, तो इस तरीके से जैसे अगर आपका ऑप्टिकल केबल फाइबर है तो आपका जो डेटा होगा यहाँ पे जो ऑप्टिकल मॉडेम लगेगा, और वो मॉडेम क्या करेगा, इस सिग्नल के जो आपका सिग्नल है डिजिटल सिग्नल, उसको वोल्ट के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये डेटा आपका करंट के फॉर्म में होते हुए फिर आपका यहाँ पे रिसीव होगा, और यहाँ पे जो मॉडेम लगा हुआ है उस करंट जो वोल्ट है उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इस नेटवर्क पे कन्वे कर देगा। तो इस तरीके से आपके और इसके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लाइन, जो अलग अलग लाइन्स हैं इंडिकेट कर रही हैं कि आपके सिटी के अलग अलग एरिया में इस्टेब्लिश है। जो मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैन, तो मेट्रोपोलियन एरिया स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको बताएंगे। इसकी रेंज क्या होती है, इसको कौन ओन करता है, ओनर ऑफ मैन, इट इज ओन्ड बाय ओनर, कौन ओन करता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और मेनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका रेडियस कितना होता है, कितने रेंज में काम करता है, तो अप टू 50 किलोमीटर्स। ओके, इसका काम क्या होता है, फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग द वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मेन काम होता है कि जो वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उसको कनेक्ट करना और उनके बीच में रिसोर्सेज को शेयर करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, केबल टीवी का ये एग्जांपल है, तो आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्ट अपने कंप्यूटर नेटवर्क का भी एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं। तो केबल टीवी वाला ने देखा होगा केबल टीवी कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे सिटी में पहले तो केबल टीवी होता था, अब तो धीरे धीरे उसका चलन खत्म हो गया है। अब डायरेक्टली लोग सैटेलाइट टीवी, डिश टीवी लगवा रहे हैं, एक डिश एंटीना आपकी छत पे लग जाता है, वहाँ से केबलिंग के माध्यम से आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अगला है आपका वैन, वैन इन द सेंस वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे अब हमने लैन को पढ़ा, मैन को पढ़ा, और अगला जो आता है वैन। तो वैन क्या होता है ये हमें समझना होगा। देखिए लैन मैन की भी लिमिटेशन होती है, यहाँ पे कहा गया कि अप टू 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस के बाद अगर हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो हमें मैन का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए अगर हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लखनऊ सेंड करनी हो तो क्या मैन उस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशंस है, उसके आगे उस सिग्नल को कन्वे नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस मैसेज को उतना दूर तक वो सेंड कर सकता है। तो उस केस में जो अगला टाइप का नेटवर्क आता है जिसको हम लोग वैन बोलते हैं, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन की जो लिमिट होती है, वैन स्पैन और सेगमेंट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। ओके, वैन स्पैन ए सेगमेंट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। अगर हम वैन नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं तो सेगमेंट में 1000 किलोमीटर्स की रेंज में डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। 1000 किलोमीटर। वाई देखिए यहाँ पे जो कॉमन व्हाट इज रेंज ऑफ वैन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप कहेंगे इट इज अबाउट 1000 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें अगर सपोज कि लॉन्ग डिस्टेंस डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो किस टाइप का नेटवर्क चूज करेंगे आप लोग, तो वैन चूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है दे आर यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड विल suited for connecting remote areas. I hope you should understood what is remote area. What are remote area?
रिमोट एरिया मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे केबलिंग पॉसिबल ना हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो, जहाँ पे केबल कनेक्शन ना हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना हो, तो कैसे पॉसिबल है? लेकिन कम्युनिकेशन तो होता है इसकी डेट में, तो कैसे पॉसिबल है? अगर इस टाइप का कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना हो तो वहाँ पे वैन का यूज़ किया जाता है, जो रिमोट एरिया पे जहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है वहाँ भी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से कनेक्टिविटी, वायरलेस, वायर्ड और वायरलेस आपको बताया गया था। तो वहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उसे डेस्टिनेशन पे रिसीव किया जाता है, रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कंट्री में या द एस्टेब्लिश लिंक विद इन अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, एक पर्टिकुलर कंट्री में या कॉन्टिनेंट में वैन का यूज़ करके नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है। देखिए यहाँ पे अब अगला जो इम्पोर्टेंट है, वैन में बी ओन्ड बाई सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, और वैन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज की जा सकती हैं। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स कनेक्ट वेरियस लोकल एंड मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ओके, इट्स कनेक्ट व्हाट? वेरियस लोकल एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हम फिगर के माध्यम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए ये वैन है, वाइड नेटवर्क, इसकी रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर की रेंज में डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो ये एक अलग मैन है, सपोज कि ये गाजीपुर के अलग अलग मैन है, ये गाजीपुर का मैन है, ये वाराणसी का मैन है, ये बलिया का मैन है, ये लखनऊ का मैन है, किसी और सिटी का मैन है, और कहीं और का लोकल एरिया नेटवर्क है, ये किसी और सिटी का मैन है। जो डिफरेंट सिटीज़ से मैन है, सपोज कि इस मैन की लिमिट खुद होती है नियर अबाउट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और इससे यह 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्टेब्लिश है, दूरी पे है, ये 500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे मैन आपस में इंटर कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जिसका यूज़ करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैन में क्या होता है, सॉरी, वैन में क्या होता है? तो वैन में होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मैन एंड लैंड्स। ओके, इसमें कोई इंडिविजुअल डिवाइस भी हो सकती है। सपोज करिए हमारा अगर सेलफोन है कनेक्टेड है, तो हम तो किसी नेटवर्क के पार्ट नहीं है, लेकिन वैन के पार्ट तो है। अगर हमें लखनऊ से कम्युनिकेट करना है, कोई साइट लखनऊ में, कोई सिस्टम है लखनऊ पे, सर्वर है जहाँ पे कोई डेटा स्टोर, अगर उसको एक्सेस करना है तो वी शुड रिपोर्ट अप वैन, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज टाइप ऑफ नेटवर्क आप लोगों को डिस्कस किया गया, और आई होप जो जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है इससे आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स होंगे क्लियर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है।